ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। पर परमात्मा की कथा हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जैसे ये व्यासपीठ की चौकी चौरंग पाटे के चार पाए हैं, 1 2 3 4, उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार पाए हमारे सनातन धर्म के हैं। वो तो दुनिया के लोगों ने इन लोगों को तोड़कर अपना वोट बैंक इकट्ठा कर लिया, नहीं तो देखा जाए तो ये सब एक ही है, सब एक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक है। मेरे परमात्मा क्या भेद नहीं है। अगर मेरे परमात्मा क्या भेद होता तो संत रविदास जी के सामने जब मीराबाई खड़ी हुई और मीराबाई ने कहा, गुरुदेव तुम गंगा के घाट पर मैं तुम्हारे लिए झोपड़ी बना देती हूं, तो रविदास जी कहते हैं मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, मेरे भजन में स्वयं गंगा आती है। इतने में मीराबाई ने कहा, गंगा यहां आती है? हाँ, जिसमें चमड़ा धोते थे रविदास जी जिसमें चमड़ा धोते थे, उस चमड़े के पात्र में से रविदास जी कहते, राम राम सीता राम सीता राम राम राम, गंगा मैया प्यास लग रही है, पानी दोगी? इतने में उस चमड़े के पात्र में जिसमें चमड़ा धोया जाता था, गंदा पानी जिसमें भरा हुआ था चमड़े का, उसमें से गंगा जी का रत्न जड़ा हुआ हाथ निकल कर आता है और रविदास जी को पानी पिला देती हैं। ये शास्त्र हमारा कहता है। भगवान कभी भेद नहीं करता कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र है। भेद हमने करा है, हमने कह दिया ये बड़ा ये छोटा, भेद हम कर रहे हैं। हमारा अपना अपनों से कटने लगा है, हमारा अपना अपनों से बेर करने लगा है। उन अपनों को हमें नहीं छोड़ना है, उन अपनों को अपना कर अपना आनंद लेकर अपनी जिंदगी का रसतत्व प्राप्त करना। बड़े से बड़ा कार्य जब हमारे यहां कुछ होता है तो सबसे पहले बांस की डलिया, सुपड़ा, बांस का सामान एक बंसकार के यहां से आता है, मट्टी के बर्तन एक कुम्हार के यहां से आते हैं। हमारे यहां से नित्य जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं हमारे यहां पर एक आनंद के साथ होती है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटू दया करी ने दर्शन आपू। ये शुरुआत है हमारे जीवन की, और वहां सुख का अनुभव कराया जाता है, आनंद का अनुभव कराया। रामू मोची आप ही हो? हाँ। संत कह रहे हैं, रामू मोची ने पूछा आप कहां से आए हो? मैं प्रयागराज जा रहा था तो मैं यहां आ गया, कुंभ के मेले में। अरे वाह। रामू मोची बोला, मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कुंभ के मेले में जाऊं, प्रयागराज जाऊं, प्रयागराज जाऊं। फिर क्यों नहीं जाते? मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कि प्रयागराज जाऊं कुंभ के मेले में, फिर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? रामू मोची ने कहा, रोज महीने में मैं जो काम करता हूं जूता चप्पल का, उससे मैं महीने में 1 रुपया बचा लेता हूं। अब की बार मैं कुंभ के मेले में जाऊंगा ये सोचकर मैंने 12 महीने के 12 रुपए इकट्ठे कर लिए और मेरी तैयारी होने लगी। पर मेरी पत्नी गर्भ से है तो मेरी पत्नी पड़ोस में कहीं मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। कौन सी सब्जी की? मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। और मेथी की सब्जी की खुशबू आई तो मेरी पत्नी ने कहा, मुझे मेथी की सब्जी खाना है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती नारी को जो प्रिय लगता है खाने के लिए वो उसको देना चाहिए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। मोची ने कहा, मेरे पड़ोसी के यहाँ बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, उनके पास में सब कुछ है,
खूब अच्छा उनका घर भी बना है, 2 मंजिल का उनके यहाँ पर सब कुछ है। मैं उन्हीं के यहाँ पर पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा बजाया, दरवाज़ा बजा कर कहा, काकी जी, ओ काकी जी, काकी जी, ओ काकी जी। काकी जी ने दरवाजा खोला। क्या बात है रामू भैया? मेरी धर्म पत्नी गर्भ से है, आपके मेथी की सब्जी की खुशबू आ रही है, आप मेथी की सब्जी दे दोगी क्या थोड़ी सी? काकी ने हाथ जोड़कर कहा, रामू भैया, मैं सब्जी बन तो रही है मेरे यहाँ सब्जी बन रही है, पर मैं सब्जी आपको नहीं दूंगी। रामू मोची बोला कि आप अच्छे कुल से होगे और मैं चर्मकार हूं, चमड़े का जूता बनाने वाला, शायद आप इसलिए नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं रामू भैया, ऐसी बात नहीं है। काकी की आंखों से जल निकल चला। रामू ने पूछ लिया, काकी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? रामू भैया, 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना था, कर्जे में लदालूम हो गए, तुम्हारे काका घर ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो खिड़की में से कूद कर आते हैं, कोई देख लेगा पैसा मांगने आ जाएगा। ये सारा घर बैंक में कहीं ना कहीं गिरवे रखा हुआ है, धन पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं है, बच्चों की विद्या अध्ययन का पैसा भी नहीं है। जब 5 दिन से हम लोग भूखे थे, तब एक शव 3 दिन पहले शमशान में जलाया गया था। जलने वाला जो लाश थी जिसका अंतिम संस्कार करा गया था, उसको मेथी की सब्जी का शौक था, इसलिए तीसरे के उठाने में जब खारी समेटने के लिए जाते हैं, आपको भी मालूम होगा, जब खारी समेटने जाते हैं, अस्थियां संचय करने जाते हैं, तो उसको जो अच्छी चीज होती है वो शमशान में रख कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? समोसा कचौड़ी जो भी वो खाता था, तो उसको मेथी की सब्जी का शौक था, मेथी उस जगह पर रखी थी। मेरा पति वहां से मेथी उठा कर ले आया रामू भैया, और वो मेथी की सब्जी अंदर बन रही है। ऐसी जगह की मैं सब्जी आपको कैसे दे दूं रामू भैया, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी गर्भ से है, गर्भ से। ऐसी सब्जी मैं आपको कैसे दूं? रामू भैया ने कहा, काकी जी घर इतना बड़ा सब गिरवे रखा, हाँ कर्जे में लदालूम 2 रोटी नहीं खा सकते रामू भैया, बच्चे भूख से बिलख रहे रामू भैया। चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार सब्जी लेकर कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो, क्योंकि मेरी पत्नी के लिए चाहिए। सब्जी लेकर तो चले गए। 12 रुपए जो उन्होंने कुंभ में जाने के लिए इकट्ठे करे थे, वो लेकर काकी के हाथ में थमा दिए कि ये कुंभ में जा रहा था, उसका धन था। 1 साल 12 महीने में 12 रुपए मैंने कमाए हैं कुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए। ये 12 रुपए तुम रखो, बच्चों का पेट भरो, फिर देखा जाएगा। कुंभ के मेले में मैं बाद में चले जाऊंगा। संत को जब मालूम पड़ा तो संत ने उस रामू मोची के हाथ जोड़ लिए कि तेरे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता। कोई सत्कर्म जितना पुण्य तीर्थ में बैठने से नहीं मिलता, जितना पुण्य कहीं देवालय में बैठने से नहीं मिलता, उतना पुण्य किसी सत्कर्म को करते हुए चलो। किसी की विद्या, किसी का भोजन, किसी को पानी, किसी को जल, ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है, ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है। गुरु नानक देव जी ने ये लोग कहते हैं ना कि वो दाढ़ी वाला आता है, टोपी लगा के आता है, गिफ्ट देकर जाता है। ये सफेद दाढ़ी वाला तो एक ही है,
और वो है मेरा गुरु नानक देव, जिसने दुनिया का पेट भरना सिखाया है। एक ही है गुरु नानक देव, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, अपने धर्म को मानने वालों से कहा कि किसी भूखे के पेट भरने से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है, भरो पेट। इसलिए जहां भी जाओगे, जिस गांव में जाओ, वहां होटल नहीं मिले तुमको, वहां तुमको अगर होटल नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, साधन नहीं मिले, तो किसी गुरुद्वारे में जाकर बैठ जाना। उस गुरुद्वारे में तुमको पेट भरकर भोजन जरूर मिलेगा, खाली नहीं लौटाया जाएगा। वो भूखा नहीं लौटा सकता। इसलिए जो बोले सो निहाल ससरिए, ये एक आनंद है हमारे सनातन धर्म का, एक आनंद है हमारा। कोई कहे कि सब ये सिख धर्म नहीं, ये सनातनी है। मेरे गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि पुण्य कैसे कमाया जाता है, उस पुण्य की परिभाषा बताई है, सेवा का क्रम बताया है। कभी पुण्य का दर्शन करना हो तो जैसे मालेगांव में कथा चल रही है, अब मालेगांव में कथा चल रही है तो कभी जाके रसोई घर का दर्शन कर कर आना। छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी माताएं, अच्छे अच्छे परिवार की माताएं हाथ में सोने की चूड़ियां पहनी हैं और वहां आटा उसन कर पूड़ी बेल रही हैं। कभी पुण्य का दर्शन करना है, बाल्टी में लेकर खड़े होकर खिचड़ी दे रही हैं। पुण्य का दर्शन करना है, पानी पिला रहे हैं आरओ का। पुण्य का दर्शन करना है, सवेरे जो 11 बजे सो के उठते थे अपने घर में, सवेरे 4 बजे उठकर चाय बनाकर लोगों को चाय पिला रहे हैं। पुण्य का दर्शन इसको कहते हैं। जो अपने घर के सेठ हैं, 11 बजे से पहले घर में नहीं उठते थे। पत्नी भी कहती थी उठ जाओ, 10 बज गई, 10 बज गई, 11 बज गई। वो सवेरे 4 बजे उठकर कथा के पंडाल में भगोना रखकर चाय उकलवा रहे हैं और छोटे छोटे कप में सबको चाय पिला रहे हैं। ये पुण्य नहीं तो और क्या है? पानी पिला रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, बिस्कुट बांट। आज आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे भूसे जी कि गुरुजी कल और परसों 2 दिन से पूरे मालेगांव के किराना के व्यापारियों के यहाँ पर पोहा नहीं मिल रहा है। इतना पोहा गला गला कर बघार कर खिला दिया लोगों को। पूरे मालेगांव में पोहे की कमती हो गई, इतना पोहा बना बना कर खिलाया है लोगों ने। अब ये सेठों ने अपना जो खजाना खोला है, ये खजाना नहीं है, ये पुण्य। और कितना आप 7 दिन जो लगाए हो, तारीख, एक डायरी लेना, और डायरी में जैसे हम लिखते हैं वैसे तुम भी लिखना कि आज इतनी तारीख को हमने इतना, भगवान की कृपा से आज मौका मिला और मैंने इतने लोगों को फरियाल कराया, या इतने लोगों को पानी पिलाया, या इतने लोगों को चाय पिलाई। बस लिखा हुआ डायरी को कहीं उठाकर रख देना। अगले साल भी नहीं होगा, 3 महीने के अंदर उस हिसाब को जोड़ना कि कितने का खर्च करा था, उससे डबल तिबल मिला कि नहीं मिला। ज्यादा नहीं, केवल 3 महीने के अंदर बहुत उतना। तो क्या देता है वो, क्या प्रदान करता है वो वही जान सकता है। उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। कुबेरेश्वर महादेव का कभी आपने वर्णन नहीं सुना हो तो एक बार जब 16 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम से कथा आए तो उसको सुनना कि कुबेरेश्वर महादेव का मतलब क्या होता है। लक्ष्मी के पास में जब लक्ष्मी समाप्त हो जाती है, कुबेर के खजाने में जब कुबेर का भंडार खत्म हो जाता है, भगवान नारायण जब तप में लीन हो जाते हैं और कर्जे में लदालूम हो जाते हैं, तब एक महादेव ऐसे हैं, कुबेरेश्वर महादेव, जिनके पास खड़े होकर भगवान भी बरकत लुटा देते हैं। केवल एक, उसको कुबेर भंडारी कहा जाता है। कुबेर भंडारी। और इतना मेरा विश्वास कहता है मेरी बहनों से और मेरे भाइयों से, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है। आप जितने साल से टीवी पर, जितने महीने से, जितने साल से आस्था चैनल पर या मोबाइल पर या पंडाल में
कथा सुन रहे हो जितने समय से, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि ये पोथी के रूप में केवल शिव पोथी नहीं, मेरा कुबेरेश्वर महादेव सीहोर से चलता है। ये मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, ये मेरा विश्वास कहता है, पहले का समय निकाल लो, कथा नहीं सुनी थी उससे पहले का, और कथा सुनी उसके बाद का समय निकाल लो, तुम्हें भूखा नहीं सोने दिया होगा मेरे कुबेर भंडारी ने दिया। कोरोना जैसी महामारी में भी मेरा कुबेर भंडारी ने तुम्हारा नहीं तो राष्ट्र को संभलने में देरी लगती है, इतनी बड़ी बीमारी से निकलने में देरी लगती है। चीन जैसा देश नहीं निकल पा रहा बीमारी से बाहर, और भारत की धरा बीमारी से निपटने को तैयार। तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उसकी उदारता है, और आपका विश्वास शंकर के प्रति जो है उसका फल है। करो प्रमाण, नहीं रखना है। हमने क्या कहा, डायरी में लिखकर डायरी को पटक दो, फिर नहीं देखना उसको। रख दिया ना, रख दिया, उसके बाद डायरी वो देखेगा, अब तुम्हें नहीं देखना है। कमलाई निकालो इसकी डायरी, अब उसको निकालना है। पार्वती जी से वो कहेगा कमलाबाई की डायरी निकालो। कौन कमला? वही जो मालेगांव वही थी। अच्छा, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े वहां जाओ, पर तीर्थ जाकर यह विचार कर मत जाना कि मैं वहां जाकर पुण्य बहुत सारा कमा लूंगा। गंगा नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा कमा लूंगी। गोदावरी नहाऊंगी, पुण्य बहुत सारा लूंगी। इस भरोसे में मत जाना रही मेरी मालेगांव की जीजियों और मेरे जी जाओ। इस भाव में मत जाना कि मैं पुण्य कमा लूंगी। तीर्थ जाने के बाद स्नान कर कर यह मत सोचना कि मैंने पुण्य कमाया। पुण्य कब मिलेगा? जब तीर्थ में पहुंचने के बाद आप कोई सत्कर्म करोगे, किसी भूखे को भोजन करा देना, या अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो। अगर भोजन भी नहीं करा सकते, पानी भी नहीं पिला सकते, तो अपने द्वारा किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट मत दो। करो, अच्छा करो। अच्छे कर्म में लग जाओ। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दाई, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भजन में लीन रहो, भक्ति में लीन रहो, स्मरण में लीन रहो। मंदिर जाते हो, पशुपति व्रत करते हो, पशुपति व्रत करने वाला पशुपति व्रत करके चला गया। तुमने व्रत नहीं करा पशुपति का, मान लो, और तुम मंदिर चली गई और वहां पर बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ है। 2 हिस्से तो मंदिर में रहते हैं ना। बहुत सारा पशुपति व्रत का प्रसाद रखा है। पुण्य कमाओ, उस प्रसाद को इकट्ठा कर लो। कोई गरीब बस्ती में जाकर, कोई साधारण कोई व्यक्ति भूखा हो, उसको घर से दोने ले जाओ, कागज ले जाओ, उसमें वो प्रसाद इकट्ठा कर कर सबको बांट दो। वो भी तो पुण्य है। मंदिर में भी तो पड़ा रहेगा वो, मंदिर में भी तो रखा रहेगा वो। तुम्हारा पशुपति व्रत नहीं है तो तुम बांट सकती हो।
तुम दे सकते जाए, कभी ऐसा योग बन जाए कि मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में दिया लगाने बहुत सारे आते हैं, माचिस भूल जाते हैं। बहुत छोटी सी चीज है माचिस, बहुत लोग आते हैं, कभी मौका मिल जाए, 1 रुपए की है क्या माचिस, 1 रुपए की। सबकी कीमत बढ़ी, बस उसी की नहीं बढ़ी, क्योंकि वो आग लगाना जानती है, इसलिए उसकी कीमत आज तक नहीं बढ़ी। वो 1 रुपए की है, उसकी कीमत वहां भले नहीं बढ़ी हो, परंतु उसकी कीमत शिव मंदिर में बढ़ जाती है। जब कोई दिया लगाने आता है, माचिस नहीं ला पाता, तो एक माचिस तुम छोड़कर आ जाओ, उस माचिस की पुण्याई देखना। दिया वो जलाएगा, खाते में तेरे जाएगा, वो चीज है, केवल एक माचिस। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारे मंदिर में ढेर सारी माचिस पटकिया और ढेर भी पटक दो तो मतलब कुछ नहीं है, ऐसा काम ना करिएगा। है वैसे ही तो हमारे चक्कर में ढेर सारे परेशान हैं, और नहीं तो अभी तुम कोई और ये मत कह देना किसी और वाले महाराज ने कहा कि माचिस ही शंकर जी पे चढ़ा दो, लोग तो लोग अब कुछ का कुछ निकाल लें। अरे भाई वहां पंडित जी को या किसी को कह दो ये माचिस रखिए, गुरु जी कोई को नहीं मिले तो ये यहाँ रख के जा रही हूं, ये दे दे। कुछ नहीं बने, कुछ नहीं। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम करो भजन उसका। डॉक्टर को भी चेक करवाते रहो, उनकी दवाई नहीं छोड़ना, अपन को दवाई खाते रहो। जब बेलपत्री अपना असर देना चालू कर दे, फिर दवाइयां धीरे धीरे कम करें। कब तक खाओगे? इन पत्र में एक काम सौंप रहा हूं मैं मालेगांव के किसी भाई कार्यकर्ता को। इस पत्र में जो नीचे रखे, इन पत्र में एक पत्र किसी सरकारी हॉस्पिटल की एक सिस्टर का पत्र है, शायद वो कहीं बैठी हो तो उनके स्मरण में होगा। उस पत्र में उस सिस्टर ने लिखा है कि गुरुजी, सरकारी हॉस्पिटल की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की, पर उस सिस्टर ने, अगर वो बैठी हो तो अवश्य खड़ी होना। उसने पत्र में लिखा है, आपने बताया था गुरुदेव, जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ से और रोता नहीं है, उसको धप मारा, चिमटा खोड़ा तो नहीं रोया, तो स्वधा स्वधा आपने कहा था एक बार कथा में, उसका स्मरण करना और बोलना। तो वो सिस्टर अगर बैठी होंगी तो वो खड़ी हो, उन्होंने पत्र में लिखा है, हो गई खड़ी, गया कहाँ है? अच्छा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अच्छा, आप मिल गई, पत्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने पत्र में लिखा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं,
चिमटी खोड़ी, धप मारा तो भी नहीं रोया। तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए उन्हें, और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता है। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये करुणा सागर। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बैठे, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी। अब भले पत्र मत ढूंढना, हमारी जीजी मिल गई हो, पत्र भले मत ढूंढो, अब तो सम्मुख हो। ये प्रेम, ये करुणा, शंकर के प्रति आपका विश्वास, जितना शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो उसमें भरोसा, उसमें विश्वास की मूलता, उसमें दृढ़ता, भरोसा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, भगवान शंकर का स्मरण कर रहा। बहुत तीर्थ करने नहीं जा सकते, बहुत दूर तीर्थ करने नहीं जा सकते, तो तुम्हारे नगर में जब ऐसा शिव महापुराण का भव्य आयोजन हो तो समझ लेना सारे तीर्थ यहां आकर बस गए, सारे तीर्थ यहां आ गए। अब मुझे सेवा करना है, तैयारी करना है, शिव पुराण कोई भी कराए, पर मेरी तैयारी यह होगी कि मैं भी कुछ ना कुछ उसमें सहभागिता करूं, मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कुछ एक गिलहरी अपने शरीर पर थोड़ा सा मिट्टी चिपका कर जाकर सेतु पर गिरा देती है, उस गिलहरी जैसी सेवा मेरी भी हो जाएगी, मैं भी जाऊं, मैं भी पहुंचू। ये गिलहरी जैसी सेवा ही तो है आपकी। आप लोग जो सीहोर कुबेरेश्वर में दान देते हो, कहीं भोजन भंडारे में, कहीं वृद्धाश्रम बन रहा है, कहीं मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं रसोई घर चल रही है, 24 घंटे भोजन चलता रहता है, हजारों लोग रोज भोजन करते हैं, ये आपका जो सहभागिता आप देते हो, कुछ सहयोग करते हो, ये आपका पुण्य ही तो है। पर एक निवेदन हमने कल भी करा था, आज फिर कर रहा, अभी जो आस्था चैनल पर बारकोड चलाया जाता है, उस बारकोड को जब आप स्कैन करें तो उसमें पहले नाम देखना कि विठलेश सेवा समिति का नाम आए तो आप पैसे जमा करना, क्योंकि कोई 420 कर उसमें आस्था चैनल के उस प्रोमो में से ही उसने एक प्रोमो बना लिया और उसने अपना बारकोड लगा लिया है और वो व्यक्ति पूर्ण तरह से फरेब कर रहा है। तो निवेदन है आप सबसे, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, हमारी ये बात को जनमानस तक अवश्य भेजना कि बारकोड का प्रयोग करने से पहले उसमें लिखा हुआ है कि विठलेश सेवा समिति है तो जमा करो, नहीं तो मत करो। स्मरण रहे आपका, चित्त वृत्ति। चाहे फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर कोई पैसा जमा कर रहा है देखकर, बारकोड देखकर, तो वो भी अच्छे से देखे, उसमें समिति का नाम लिखा हो तो करिए, नहीं तो मत करिए। पुण्य को कमाइए, आनंद को कमाइए, सहभागिता। एक गिलास पानी भी अगर आप पिला रहे हो तो उसकी सहभागिता। कितना पुण्य कमाया। कल कथा में अपन ने सुना था कृतवर्मा का चरित्र। कितने बाण हुए थे, जम के बोलो। सब तैयारी में आए हो तुम तो, है
कल एक दिल्ली की बहन ने पत्र में वो मैसेज करा सीओर में, उन्होंने लिख कर भेजा, गुरुजी तुम भी नाटक से कम नहीं हो। और नाटक वाले जब एंड मोपे पर कोई बात विशेष होती है ना, वहीं पर नाटक को समाप्त करते हैं। अब एक बाण रह गया तो तुम्हें बताने में क्या जा रहा था, वो बता देते तो हमारे टेंशन नहीं रहता। कौरव जीतेंगे कि पांडव जीतेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने महाभारत में देखा है कि पांडव जीते हैं। उद्योग पर्व कह रहा है मां, भगवान ने बाण लिया और वो अग्नि से सराबोर बाण भगवान कृष्ण ने अपना पूरा गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का, और बहुत जो जो प्रहलाद, ध्रुव, नरसिंह सबका जो उद्धार किया है, उनका जितना पुण्य है भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में दे दिया, चलाया। और उधर से कृतवर्मा ने अपना पुण्य, अगर मैंने नीति से धन कमाया हो, ईमानदारी से कमाया हो, सत्कर्म का धन कमाया हो, मैंने कभी किसी का एक अन्न का दाना भी कहीं गलत ना खाया हो, तो मेरा ये बाण पुण्य लेकर जाए। और भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बाण दिया था वो बाण पीछे खसक गया। कृतवर्मा का दूसरा बाण भी सम्मुख में विजेता की ओर था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने कहा केवल आखिरी बाण बचा है, तीसरे नंबर का, लास्ट। अब मौका नहीं मिल सकता विजय प्राप्त करने का, आखिरी है, तीसरा है। और ये तीसरा जो बाण है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन घबरा मती, बिल्कुल मत घबरा। भगवान कृष्ण ने आखिरी बाण अर्जुन से कहा उठा, अग्नि शस्त्र फिर उठाया अर्जुन ने। भगवान कृष्ण ने उस बाण को लिया और भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जितने अवतार धारण करे हैं, उन अवतार में मैंने जो पुण्य कमाया है, जनमानस का कल्याण कर कर, पृथ्वी का उत्थान कर कर, पृथ्वी को अपने दंतों पर उठाकर जो मैंने पुण्य कमाया है, जो मैंने आनंद कमाया है, वो सारा पुण्य इस बाण में चला जाए। आप देखो कितने अवतार का पुण्य उस बाण में दे दिया गया। आखिरी है, अंतिम, अंतिम बाण। और कृतवर्मा ने देखा कि तीसरे नंबर का बाण है और सामने मेरे वसुदेव भगवान कृष्ण खड़े हैं। कृतवर्मा ने तीसरा बाण उठाया और स्मरण किया, मैं मेरे पिता राजा भोज की संतान, मेरे पिता ने शिव भक्ति करी है, मेरे दादा ने शिव भक्ति करी है। आज मेरे सम्मुख में मैंने कभी जीवन में बिना छल के, बिना कपट के, बिना झूठ और प्रपंच के अगर शिव का स्मरण करा हो, शिव मंदिर के शिखर का कभी दर्शन किया हो, शंकर पर कभी एक बूंद भी मैंने जल समर्पित करा हो, तो मेरा वो पुण्य यहां सम्मुख में आ जाए, सामने मेरा वो पुण्य सामने आए। और तीसरे नंबर का बाण जब कृतवर्मा ने छोड़ा, कृतवर्मा ने जब बाण छोड़ा, दोनों बाण सम्मुख में थे, 24 अवतार का पुण्य भी सामने था और शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटे का पुण्य भी सामने था, शिखर के दर्शन का पुण्य भी सामने था, झूठ और कपट से परे जीवन का एक आनंद भी सामने था। दोनों बाण सम्मुख में रह गए, दोनों सम्मुख में रह गए, न ये हटा न वो हटा। आखिरी में देवाधिदेव महादेव
हनुमान जी के रूप में जहां ध्वजा पर विराजमान थे, वो नीचे आकर स्वयं कहते हैं, हे वसुदेव, हे कन्हैया, हे ठाकुर, अब ये युद्ध समाप्त करो, क्योंकि इस युद्ध को समाप्त करना जरूरी है। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, पांडवों को इस राज्य को विराजमान कर दो। और कृतवर्मा ने अपना वो बाण वापिस लिया, अर्जुन ने वो बाण वापिस लिया। जरा विचार करना, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, लोग कहते हैं शिखर का दर्शन करने से क्या होता है, लोग कहते हैं भगवान शंकर का गुणगान करने से क्या होता है, दुनिया के लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से क्या इतना सब कुछ काम हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, केवल एक बेलपत्र,